और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाबंदियों को हटाया जा रहा है। पानीपत में ब्लैकआउट को हटा दिया गया है। राहत की खबर नागरिकों के लिए। धारा 163 की पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। युद्ध विराम के बाद अब ये तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया है। ब्लैकआउट के जो भी निर्देश पानीपत में जारी किए गए थे उन्हें भी हटा दिया गया है। अपराजिता, भारत के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर, और साथ ही आप भी कोई बड़ी जानकारी साझा कर रही थी, उसे भी कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जानकारी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जीरो टॉलरेंस यानी भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारत के द्वारा आतंकवाद को लेकर के जो रुख है हमारा, यानी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उस पर हम आज भी अडिग रहेंगे। इसके साथ साथ बातचीत के लिए कोई पूर्ण शर्त नहीं है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के तमाम बातें हुई है, उसको लेकर कहा गया है कि बातचीत के लिए कोई पूर्ण शर्त नहीं है। इसके साथ साथ एक और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी सामने आ रही है कि भारत की कूटनीतिक कार्रवाइयां जारी रहेगी, यानी जो डिप्लोमेटिक है, जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करते हैं तो तमाम चीजें अभी वही बनी रहेगी, जिसमें इसके साथ साथ यानी अगर डिप्लोमेटिक की हम बात करते हैं तो जो और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद इंडस वाटर ट्रीटी की अपराजिता हाई लेवल मीटिंग का दौर भी जारी है। पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएम एनएसए सीडीएस के बीच मुलाकात जारी है। जैसा कि अपराजिता आपने पहले भी कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति है। भले ही युद्ध विराम की घोषणा के बाद मान ली गई हो तमाम बातें, लेकिन अभी भी मंथन का दौर जारी है और अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा लहजा है वो सख्त ही रहने वाला है। तो लहजा है हम टेररिज्म को लेकर के या जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उस पर हम बने रहेंगे। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक हमें फैसले लिए गए हैं उस पर भी अडिग रहेंगे। यानी अगर इसका अर्थ यह हो जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी एबियंस पर रहेगा। इसके अलावा वीजास को लेकर के वापस नहीं ले जाएगी, यानी वीजा जिस तरीके से कैंसिल की गई है उस पर हम अभी भी अडिग रहेंगे। इसके साथ साथ जो टॉक्स है, यानी किसी प्रकार की नॉन वर्चुअल टॉक्स नहीं होने वाले, वर्चुअली ही जिस तरीके से फोन पर बातचीत हुई है 12 तारीख को 12 बजे वापस से फोन पर बातचीत होगी डीजीएमओ के द्वारा, तो बिल्कुल ये चीजें वर्चुअली ही की जाएगी। इसके साथ साथ अगर प्रोसेस की बात करते हैं यानी बायलैटरली की बात करते हैं तो प्रोसेस जो बायलैटरली किया गया है वो साथ ही ये भी कहा जा रहा है, एक बड़ा दावा जिस तरीके से किया जा रहा है कि जो द्वितीय रूप से की गई है वो अमेरिका द्वारा मदद यानी इंटरवेंशन नहीं की गई है। यूएसए का कोई इंटरवेंशन नहीं है इसमें, जिस तरीके से बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। इस पर बड़ी जानकारी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि यूएसए का कोई हाथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुद डर चुका है। डीजीएमओ के द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा जिस तरीके से कॉल आया है भारतीय समय के 3:35 पर जिस तरीके से समय आया है, तो खुद ही पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से इंडिया को कॉल गया था, तो कहीं ना कहीं यूएस का कोई इंटरवेंशन नहीं है। ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, मगर जिस तरीके से एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद फिर एमओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जानकारी दी गई है कि हम इस अभी बातचीत पर पहुंचे हैं कि किसी भी प्रकार का सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। मगर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। बने रहिएगा। राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सीज फायर लागू हो गया है। अब देखिए, इससे पहले कई पाबंदियां लगाई गई थी, क्या वो बरकरार रहेंगी या कोई बड़ा फैसला लिया गया इसको लेकर? भावना, अभी जब ऑफिशियल बात हो गई है तो कहीं ना कहीं अब वो तमाम चीजें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी गहमा गहमी चल रही थी उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी थी सभी की, सभी जिलों में और सभी राज्यों में। तो अब जब सीज फायर की घोषणा हो गई है तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में राहत मिलेगी और हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पीछे काफी तनाव जो बना हुआ था वो लगभग अब जब सीज फायर की बात हो गई है तो समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरह से राहत रहेगी। क्योंकि तमाम लोग भी इस बात को लेकर उत्साह में थे और किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि पहलगाम का जो हमला हुआ था पहलगाम में, उसको लेकर काफी लोगों में भारी रोष बना हुआ था, लेकिन भारत ने अपना संयम नहीं खोया और संयम के साथ कार्रवाई भी की। साथ ही तमाम जो आतंकी हमले थे उन पर हमले करके कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उन जो तमाम जो लोग वहां पर मारे गए थे उनका बदला भी लिया। और साथ ही 15 दिनों तक इंतजार भी किया, लेकिन उसके बावजूद जब संयम बनाते हुए तमाम जो हमले किए गए रणनीति के तहत
और किसी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन पाक अपना आपा खो बैठा और सिविलियंस पर निशाना साधने लगा था। तो कहीं ना कहीं उसका भी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अब नतीजा सभी के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम आतंकियों को जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसको मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, और वो बात कहीं ना कहीं सेना ने पूरी कर दी है। तो अब जिस तरीके से सीज फायर की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं तमाम जगह पर हालात सामान्य होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायरता का सबूत दिया था, भारतीय सेना से जो जवाब मिला है उसके बाद अब दोबारा कोई सवाल खड़े नहीं करेगा पाकिस्तान। आप बने रहिएगा। अपराजिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, देखिए, मसूद अजहर को रोने पर मजबूर करने वाला देश, हालात ये है कि पाकिस्तान के वो हुक्मरान जो संसद में दहाड़ते थे, गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहे थे, अब अमेरिका पहुंच गए, रोने लग गए और कहने लगे कि भाई डी एक्सेलरेशन की बात करो जाके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत, देखिए बात करते हैं लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा गीदड़ भपकियां दी जा रही थी, यानी जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक तरीके से कार्यवाही की जा रही थी, जिसके बाद कई ऐसे बयान सामने आ रहे थे पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया के सामने वो बहुत मजबूत है, इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, ये तमाम चीज दर्शाने की कोशिश पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा रहा था। मगर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो दिमाग ठिकाने पर पाकिस्तान का आ गया था, जिसके बाद हालांकि बौखलाते हुए पाकिस्तान जिस तरीके से नजर आया, यानी उनके जिस तरीके से टेररिस्ट को मारा गया है, उनके ठिकानों को जिस तरीके से मारा गया है, जिसके बाद लगातार जिस तरीके से यहां पर बौखलाते हुए पाकिस्तान नजर आई है, उनका खुद का टेररिस्ट रोता हुआ नजर आ रहा है कि उनके परिवार के 10 लोगों को मार दिया है, काश मुझे भी मार दिया गया होता। हालांकि इस चीज को भी जल्द ही सच करती हुई नजर आएगी अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो। इसके साथ साथ 4 और उनके करीबियों को भी मारा गया था। वहीं 7 तारीख को उनके एक और जो ब्रदर इन लॉ की बात कर ली जाए तो उनके भी वो भी मर गए थे। तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान काफी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। वहीं कल की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा अटैक्स किए गए थे, जिसके बाद 4 एयरबेस पाकिस्तान का ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा भी काफी क्षति, जिस तरीके से एमओजी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें काफी ज्यादा जानकारी दी गई है कि किस तरीके से मोरल पाकिस्तान का टूट चुका है, और जिस तरीके से आज एक बेहतरीन जिस तरीके से आज एक फैसला लिया गया था, यानी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान अब कुछ करता है तो डिप्लोमेटिक तमाम चीजें हो चुकी है, अब बारी है मिलिट्री की, यानी अब डिफेंसिव अब नहीं कर चलने वाला है, इसका अटैकिंग अब इंडिया करता हुआ नजर आएगा। यानी अगर पाकिस्तान अब कुछ करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब, वैसा ही जवाब दिया जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर के बौखला गया था, जिसके वजह से अब उसे लगा कि अब शरणागति ही कहीं ना कहीं उसके लिए एक और उपाय बची है, तो इसी वजह से पीस की बात कर रहा है। मगर जिस तरीके से अभी से थोड़ी देर पहले एक डिफेंस एक्सपर्ट को हम सुन रहे थे, उनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान लायक नहीं है, काबिल नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए। मगर देखिए जिस तरीके से हमारे द्वारा लगातार हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि इंडिया युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, हम शांति चाहते हैं, हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से अपने कोर वैल्यूज की वजह से पाकिस्तान को हमने क्षमा कर दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो चीजें, यानी अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, वीजास की बात करते हैं, या और भी जिस तरीके से जो बॉर्डर्स को बंद किए थे, करतारपुर की बात कर ली जाए या फिर अटारी वाघा बॉर्डर की बात कर ली जाए, और भी यानी जो रूट्स बंद किए गए थे, तमाम चीजों की बात कर ली जाए, तो ये देखना होगा कि आखिर कब तक ये चीजें खुलती, ये भी खुद में देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से कहा गया सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी वैसा का वैसा ही एबेंस पर रहेगा, इसके साथ साथ वीजास पर कोई रोल बैक नहीं होने वाला, यानी वीजास भी वैसे ही रहने वाले हैं, अभी उनको रिवोक नहीं किया जाएगा, और जो टॉक्स है वो वर्चुअली किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो परिस्थिति है दोनों देशों के बीच, यानी कहीं ना कहीं इंडिया भापेगा पाकिस्तान को कि क्या सही में ये पीस की बात कर रहा है, या डर गया है, या कुछ और कर रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए बल्कि समय रहते पाकिस्तान ने शरणागति ले ली है, समय रहते अमेरिका से मदद आखिरकार पाकिस्तान ने मांग ली है, वरना केवल मैप का एक हिस्सा रह जाता जिससे लोग कभी पाकिस्तान हुआ करता था ऐसे पढ़ते। राजेंद्र लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए जिस तरह से अब सीजफायर लागू कर दिया गया है, आपने बताया कि अब थोड़ी राहत भी नागरिकों को दी जाएगी, लेकिन राजेंद्र नागरिकों का गुस्सा चरम पर ही है। देश का बच्चा बच्चा ये बात जानता था कि यह दिन आने वाला है और फिर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा।
भावना बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सीज फायर लागू कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर कब तक रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी वो सीज फायर का जो नियम है उसको तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। और अब जिस तरीके से सीज फायर लागू किया गया है, सहमति बनी है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि वो इस बात पर कब तक अड़िग रहता है। और रही बात जनता की, तो जनता में काफी रोष था पहलगाम हमले के बाद, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आई और उसी के तहत गंभीर फैसले भी लिए गए। साफ तौर पर कहा गया कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसी के तहत कार्रवाई भी की। हमारे इंडिया की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो भी आतंकियों को शरण देगा, क्योंकि शरण सतली उनकी पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान की तरफ से ही आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। तो साफ तौर पर कहा गया कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और रणनीति के तहत उन तमाम ठिकानों पर हमले किए गए जहां आतंकवादी शरण लिए हुए थे, और उसका रिजल्ट भी सामने आया। उसमें कई आतंकियों के परिजन और आतंकियों की मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया, जिसको लेकर जनता भी काफी उत्साहित दिखाई दी, और साथ ही तमाम लोगों का जो गुस्सा था वो भी देखने को मिला कि वो भी खुद एलओसी पर जाने के लिए तैयार हैं। अगर उनके बच्चों की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी किसी सूरत में, किसी भी हालात में पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन अब की बार आर पार करके रहेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार भारत ने कार्रवाई की और तमाम पाकिस्तान को काफी भारी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही क्षति हुई है उनकी काफी, और अब जब पूरे वर्ल्ड में उनकी किरकिरी होने लगी तो अब सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो सेना है उसने मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद का दिया है, और आतंकवाद को आगे भी नहीं बख्शा जाएगा। पाकिस्तान चाहे कितना भी आतंकियों का साथ दे ले, उनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा दावा सेना की तरफ से भी किया जा रहा है, और साथ ही हमारे जो नेतृत्व है, जो हमारा जनता का नेतृत्व है, उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों में भी इस बात को लेकर उत्साह था, क्योंकि मजबूत हाथों में हाथों के अंदर हमारा देश है, और फैसले जो लिए गए उनसे काफी खुश लोग जो है नजर आए हैं। जी भावना। मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो देखिए, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति जरूर थी, घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अब सीज फायर भी लागू कर दिया गया है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा भावना। जिस तरह से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करके ये पहल की, एक तरह से मान के चलें कि भारत की बहुत बड़ी जीत है। हमारी सेनाएं जितनी वीरता से उन्होंने, जितनी बहादुरी से पाकिस्तान का जवाब दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, और अब सीज फायर 5 बजे से लागू है। जी बिल्कुल अत्रे जी, और देखिए अब आगे नागरिकों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि डर का माहौल नहीं था, लेकिन ब्लैकआउट जैसी पाबंदियां लगा दी गई थी, व्यापारियों को दुकान बंद करने के निर्देश दे दिए गए थे शाम 7 बजे। अब ऐसे में नुकसान जरूर होता है, लेकिन अब जब सीज फायर का आदेश जारी कर दिया गया है, लागू हो गई है सीज फायर, तो अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी नागरिकों को। देखिए भावना, पहली बात तो ये है कि अगर हम नुकसान की बात करते हैं, इकोनॉमी के लॉस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, आज देश का हर नागरिक जिस तरह से पूरे जोश के साथ हमारी बहादुर सेना के साथ खड़ा था, हर नागरिक चाहता था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और लोगों ने अपने इस जोश के अंदर इस तरह के आर्थिक जो नुकसान है उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जनता खुद ये कह रही थी कि क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो सेना ने दिया। और जहां तक ब्लैकआउट की बात है, देखिए ये डायरेक्शंस होती हैं डिफेंस की तरफ से, लेकिन वो सूरत में होता है कि सायरन बजेगा जब किसी तरह का अगर कोई खतरा है या इस तरह का कोई एलिमेंट या इस तरह की कोई ड्रोन अगर नजर आता है, तो वार्निंग के लिए सायरन बजेगा, और सायरन जैसे ही बजता है तो तुरंत ब्लैकआउट हो, लाइटें बंद हो जाए। ये एक प्रिकॉशंस होती है। अब जब सीज फायर लागू हो गया है, मतलब जब कारण ही खत्म हो गया, तो ब्लैकआउट का कोई उद्देश्य बचता नहीं है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, और देखिए हरियाणा सरकार भी तुरंत एक्टिव मोड में आ गई, तुरंत वो जरूरी फैसले लिए गए जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम थे। बिल्कुल सही कहा आपने भावना। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, सभी डिप्टी कमिश्नर और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जितने जिलों के हैं, उनके साथ मीटिंग की और सारे जो भी दिशा निर्देश उनको दिए, जो नागरिकों के हित के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो सब कदम उठाने के लिए कहा। और आज स्थिति ये है कि हमारी सेना की बहादुरी की वजह से
दुश्मन ने घुटने टेक दिए हैं, दुश्मन ने सरेंडर कर दिया है, दुश्मन ने खुद सीज फायर की रिक्वेस्ट की है। तो मान के चलें कि जो ये भारत की जीत हुई है, इससे हमारे सभी लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। जी बिल्कुल प्रवीण जी, और देखिए जिस तरह से आपने भी कहा कि भारत की बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी शर्तों के साथ सीज फायर लागू किया है। क्या वो शर्तें रही होंगी, अब इसका इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे खास बात यही है कि शर्तें भारत की रही। देखिए, ऐसा है कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डीजीएमओ की 12 तारीख को 12 बजे एक मीटिंग होगी, उसके अंदर बाकी चीजें जो है वो फाइनल होंगी। तब ये सभी चीजें हमारे सामने आएंगी कि क्या शर्तें हैं, किन शर्तों पे। एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है, जैसे कि भारत लगातार कह रहा था कि आतंकवाद के विरुद्ध जो है भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि हमारी पहली प्राथमिकता भी यही रहेगी डीजीएमओ बैठक में। ये मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना छोड़े, इन्फिल्ट्रेशन जो होती है उसको रोके। स्वाभाविक है, क्योंकि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। पाकिस्तान जैसे कुछ देश हैं जो लगातार आतंकवादियों को पालते हैं और इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई हमारी आतंकवाद के खिलाफ थी, और भारत की सेनाओं ने भी स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, और देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत ने हमला किया आतंकी ठिकानों पर, लेकिन दर्द पाकिस्तान के हुक्मरानों को हो रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, आतंकवाद का पनाहगार है। देखिए, ये बात तो पाकिस्तान के एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है, शायद विदेश मंत्री हैं ख्वाजा साहब, जिन्होंने स्वीकार की है, वो वीडियोज हमारे सामने, वो ये स्वीकार करते नजर आ रहे थे कि हम 30 साल से लगातार इनको पाल रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं। तो उससे स्पष्ट हो जाता है, अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर मीडिया में इस बात को स्वीकार कर ले कि पिछले 30 साल से हम इन लोगों को पाल रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि पाकिस्तान का चेहरा किस तरह का है। लेकिन जो ये हमारी सेनाओं ने अब की बार पाकिस्तान को जवाब दिया है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी होश आ गया होगा और आगे पाकिस्तान संभल के चलने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल प्रवीण जी, और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। भारत के आगे पाकिस्तान झुक गया, हर बार की तरह 65, 71, 99, हर बार की तरह। अपराजिता और राजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अपराजिता, देखिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, लगातार बता रहे हैं किस तरह मसूद अजहर अपने परिजनों के जाने पर रोया था। जैसा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक महिला की प्रतिक्रिया सामने आई थी, उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उसे नहीं मारा और उसे कहा कि जाओ मोदी को बता देना। वो दर्द जब उस महिला को हुआ होगा, और अब जब मसूद अजहर को वही दर्द महसूस हुआ कि उसके परिजन, जनाजे उठ गए उसके परिजन के, टिट फॉर टैट का जो एग्जाम्पल है वो भारत ने बखूबी सेट कर दिया है। अपराजिता, अब बिल्कुल देखिए, जब बात आती है, जब लाठी ऊपर वाले की पड़ती है तो काफी जोर से पड़ती है, और यही लाठी जिस तरीके से मसूद अजहर को पड़ी है, काफी ज्यादा खून का खेल जिस तरीके से वो खेलता हुआ आया था, वही अब जब उसके ऊपर पड़ी है। परिवार के 10 लोगों की मृत्यु अपने सामने देखी है उसने, 4 उसके बहुत करीबी, उनकी भी मृत्यु हुई। भाई की बात कर ली जाए, ब्रदर इन लॉ की, उसकी भी मृत्यु। जिस तरीके से बिलखता हुआ, रोता हुआ वो नजर आया है, तो संभवतः अब उसे, उसकी जो होश है वो अब शायद ठिकाने पर आ चुके होंगे। और जिस तरीके से नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया तो कभी वॉर चाहता ही नहीं था। जिस तरीके से आज कहा गया था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, इस तरह की कोई चीजें करता है फिर से, तो इंडिया जरूर उसका जवाब देगा, एक्ट ऑफ वॉर से माना जाएगा। मगर जिस तरीके से इंडिया कभी वॉर नहीं चाहता, हमेशा शांति चाहता था। हालांकि जिस तरीके से टेररिज्म को लेकर के अभी भी कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस है, और अगर आगे भी होता है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से मैं आपको भी सुन रही थी, किस तरीके से आपने कहा था कि जो हुक्मरानों को तकलीफ होती है, जब बात टेररिस्ट की आती है, जब उन्हें मारा जाता है या उन पर हमला होता है, उन्हें तकलीफ होती है, पाकिस्तान के आला कमानों को बहुत तकलीफ होती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से उनके कमर को तोड़ा गया है, उनके मोराल को तोड़ा गया है, और जिस तरीके से उनके खुद के टेररिस्ट बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब शायद समझ में आया होगा पाकिस्तान को कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को समझे, आत्मविश्लेषण की पाकिस्तान को जरूरत है। अपनी जनता के जो जरूरतें हैं कि जिसके वजह से ट्रैक्टरों के पीछे
आटा चावल के लिए दौड़ते हुए उनके लोग नजर आते हैं। खुद के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे पहले शांत करें, जिसकी वजह से उनकी जनता परेशान है, बल्कि टेररिज्म को फंड करना बंद करें। क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है, हालांकि बेशर्त ये तमाम चीजें हुई है, यानी जो सीज फायर का जो बात कही गई है दोनों देशों के बीच में, डीजीएमओ के द्वारा जो सीज फायर का कहा गया है, बात मानी गई है, तो बेशर्त मानी गई है ये बात। मगर ये बात है कि अगर टेररिज्म की बात आती है तो उस पर हम कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान अब घुटना टेकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उनके टेररिस्ट जिस तरीके से बिलखते हुए नजर आए हैं, तो आज समझ में आया होगा उन्हें कि आखिर खून का खेल खेलना कितना महंगा पड़ता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से क्षति पाकिस्तान को पहुंचाई गई है, उनके खुद की गलती का यह परिणाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी क्षति पहुंची है, जिसके बाद फिर अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान देखिए जिस तरीके से अगर इंडिया वॉर डिक्लेयर अगर करता है, जिस तरीके से कहा भी गया था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो वॉर डिक्लेयर कर देंगे, वॉर की जब परिस्थिति आती है तो उसने अपने पहले देखा है किस तरीके से 1971 की बात हो जाए, इससे पहले की बात करते हैं तो किस तरीके से घुटनों पर पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आया था। तो पाकिस्तान समझ गया कि उनके वो केवल छुपकर वार कर सकते हैं, चाहे खुद के नागरिक विमानों की बात हो जाए उसके पीछे छुपकर वो रहते हैं, या फिर टेररिज्म छुपकर ये तमाम चीजें करते हैं। मगर बात जब आमने सामने की आती है तो पाकिस्तान टिक नहीं सकता। इस बात को पाकिस्तान समझ गया और कहीं ना कहीं इस वजह से आज उसे घुटने टेकने पड़े पाकिस्तान को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम अपने सरकार की, अपनी सेनाओं की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और साथ ही सराहनीय काम हमारी जनता ने भी किया है, जिस तरीके से विश्वास जताया गया है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही जिस तरीके से हमारी कोर वैल्यू है, इंडिया की कोर वैल्यू है कि हम चाहते हैं कि शांति अमन देश में बना रहे, और बिल्कुल इसलिए हम चाहते थे कि बिल्कुल भी इस तरह की जो चीजें हैं पाकिस्तान ना करे। और इसका संदेश भी जिस तरीके से लगातार हम पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दे भी रहे थे कि जब भी प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो लगातार कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो हम कभी उत्तर नहीं देंगे इसका, पाकिस्तान रुक जाए हम खुद ब खुद रुक जाएंगे, ये लगातार कहा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये संदेश दिए जा रहे थे कि अब बारी है कि वो खुद ही रुक जाए। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समझ में तब तक ये बात नहीं आई जब उन्होंने खुद देखा कि उनकी परिस्थिति डगमडोल हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे जो तमाम जो कंडीशंस पहले लगाए गए थे, यानी जिस तरीके से जो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए जिस तरह से आपने भी कहा, हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, बुज़दिलों वाला है, और वैसी ही हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जाती है। राजेंद्र और अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।